सभी साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 हिंदी साहित्य का जो कक्षा 12 का प्रश्न पत्र था। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आप ये भी समझ रहे होंगे कि मैं 2015 के प्रश्न पत्र की बात क्यों कर रहा हूँ। तो वह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आयोग द्वारा या बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो अब हम वर्तमान सत्र में पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, यह पाठ्यक्रम हूबहू वैसा ही है जैसा 2015 में हुआ करता था। तो उसमें जो बोर्ड का प्रश्न पत्र था वो किस प्रकार का आया था और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि इसमें काव्यांग परिचय है वो थोड़ा अलग है, उस समय नहीं था, इस समय है। तो उसमें काव्यांग परिचय थोड़ा अलग एक चैप्टर है। बाकी जो अध्याय है उनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो एक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं आने से पहले हमें ये पता लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें अपन बात करते हैं उनकी। तो सबसे पहले ये इस प्रकार दिशा निर्देश आपके प्रश्न पत्र में होंगे, जो कि इस प्रश्न पत्र में भी है। और इसके बाद जो पहला खंड होगा वो होगा पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये पद्यांश दे रखा है और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कुल मिलाकर 5 प्रश्न, जिसमें शुरुआती 2 1-1 के है और फिर 2-2 अंक के, मतलब ये 8 अंक का था। जबकि इस बार है ये 6 अंक का शायद पूछा जाएगा, तो -2 हो गए इसमें। तो देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है कि कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार भी पूछ लिया कैसे, तो 2 अलंकारों का ये प्रश्न यहाँ पे आ गया। अंगुष्ठ शब्द का यहाँ पे अर्थ भी पूछ लिया, तो ये एक अलंकार की बात करें तो यहाँ पर ये एक तरीके से पूछ लिया गया है। फिर दूसरा है वो गद्यांश है, पहला पद्यांश दूसरा गद्यांश, और इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं कितने, 5, और ये भी कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो इस प्रकार ये गद्यांश और पद्यांश होते हैं। इसके बाद खंड ब आता है, इसमें निबंध है। तो निबंध इस प्रश्न पत्र में पूछा गया कितने का, 8 का। जबकि अब की बार कितने का पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा 6 का। तो ये जो अब की बार खंड ब होगा रचना, और रचना शीर्षक के अंतर्गत ये 16 नंबर का होगा, जबकि इसमें दे रखा है कितने का, 20 का। तो अब जो होगा आगे प्रश्न इसमें ये बताया है कि ये एक पत्र है, जबकि अब की बार इसमें क्या किया है, कहानी, कविता और जो एक तरीके से एकांकी वगैरह है उनकी रचना लेखन और उनका प्रारूप है, उसके बारे में प्रश्न इस भाग में से पूछा जाएगा। पत्र लेखन के विभिन्न प्रारूप है उनके बारे में भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो रचना और अभिव्यक्ति आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया था टीवी खबरों के विभिन्न चरण 2 अंक का, समाचार लेखन के ककार 2 अंक, कविता के सारे घटक, जैसे कविता के बारे में पूछा जाएगा, कहानी के बारे में पूछा जाएगा। तो यह एक अलग चैप्टर होगा जो किसमें से पूछा जाएगा, आपके रचना और अभिव्यक्ति अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से ये प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की, तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे देखिए सप्रसंग व्याख्या, ये अब देखो, छल छल थे संध्या के श्रम कण आंसू गिरते थे, प्रतिक्षण मेरी यात्रा लेती थी निरवता अंगड़ाई। तो ये एक तरीके से जो जयशंकर प्रसाद का पाठ है उसमें से ये पूछा गया, ये अपने पाठ्यक्रम में है। और उसके बाद बात करें तो बानी जगरानी की उदारता बखानी न जाए, तो ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा है उसका काव्य खंड है, उसमें से केशवदास का पाठ है वहां से लिया गया है, तो इसकी भी व्याख्या है। फिर निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पर छोटे प्रश्न दे रखे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। उपयुक्त पंक्ति का क्या काव्य सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य का पूछ लिया। गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर, तो बनारस जो कविता है उसमें से पूछ लिया, उसका शिल्प सौंदर्य पूछा है। जबकि अब की बार निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न नंबर 8 में भी एक कम जो कविता है उसमें से पूछा है। देखिए एक कम कविता है, उसमें से कविता का जो मर्म है उसके बारे में पूछा है कि जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो ये भी एक कम जो कविता है उसमें से है। दुखी जीवन की कथा रही, निराला की जो कविता है उसमें से ये सरोज स्मृति में से पूछा गया है। फिर बात करें खंड द की, तो खंड द में भी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पूछी है, यानी जो गद्यांश है उनकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो ये भी एक तरीके से अपन देखें तो गद्यांश
लिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से, अंतरा में से लिया गया है और उसमें से ये बात पूछी गई है। उसके बाद ये अथवा में भी एक दिया हुआ है, केदारनाथ पाठक हिंदी पुस्तकालय खोला, ये भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, जैसे सुमरिन के मन के में से ये प्रश्न लिया गया है 2 अंक का। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था, ये व्यास जी का जो पाठ है उसमें से लिया गया है। अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता नहीं था, ये गांधी जी के पाठ में से है। लेकिन यहाँ पर ये उन सभी पाठों में से है, जबकि अपना पाठ्यक्रम है वो हटाया गया है। तो यहाँ पर जिन पाठों से प्रश्न हटा दिए गए हैं, उनको आप नज़रअंदाज करें। बाकी वाले प्रश्न आप इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आगे जो प्रश्न पत्र होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 11 है, मलिक मोहम्मद जायसी या पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का साहित्य परिचय। तो ये अब की बार भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। फिर 4 प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने हैं। चूल्हा ठंडा किया होगा, सूरदास की झोंपड़ी, उसमें से लिया गया है। एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया, रंगीन स्क्रीन, या आरोहण में से लिया गया है। प्रकृति सजीव नारी बन गई, बिस्कोर की माटी पाठ में से लिया गया है। और मिठुआ के प्रश्न, तो ये भी एक तरीके से सूरदास की झोपड़ी पाठ में से लिया गया है। और अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में, ये उसमें से लिया गया है। तो इनमें से जो पाठ अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन पाठों के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी आप एक बार जरूर देखें। फिर प्रश्न नंबर 13 है, ये विश्वनाथ से संबंधित है, तो ये भी अपनी पाठ्य पुस्तक जो अंतराल है उसमें से लिया गया है। इसके बाद आगे के प्रश्न की बात करें तो आगे इस पाठ्यक्रम में या इस पेपर में किसी प्रकार का कोई प्रश्न था नहीं। तो साथियों, मैंने ये इस पेपर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पहली बात तो यह है कि इन पाठों से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आप 2013, 14, 15, 16 यहाँ तक का जो पाठ्यक्रम है और उसके जो प्रश्न पत्र है विगत वर्षों की, उन विगत वर्ष के प्रश्न पत्र में से महत्वपूर्ण प्रश्न अपने विद्यार्थियों को जरूर लिखाएं। और विद्यार्थी भी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आरबीएससी की साइट पर जाकर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है, वहाँ उनको खोज कर उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर देखें, जरूर पढ़ें, ताकि आपकी परीक्षा है वो और प्रभावी बन सके और आपका जो परीक्षा में प्रदर्शन है वो अच्छा बन सके। इन्हीं उम्मीद के साथ धन्यवाद।